अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मोहतरम सामाईन इकराम, आज हम बहैसियत उम्मत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ संतोष नगर कंचन बाग जो इलाका, ये संतोष नगर रक्षापुरम का जो इलाका है वो पीएस में एक एफआईआर दर्ज कराए। जो गुस्ताख़ रसूल है रामगिरी महाराज, उसके ख़िलाफ़ एक एफ़आईआर दर्ज कराए। एसएचओ साहब हमें ये तयक़ुन दिए कि इंशाअल्लाह सख्त से सख्त जो है कानूनी कार्रवाई वो बदबख्त के ताल्लुक़ से की जाएगी। अब रही बात, ये एफ़आईआर तो दर्ज हुई, कई इलाक़ों में दर्ज हो रही है, हिंदुस्तान नेशनल लेवल पर भी एफ़आईआरें दर्ज हो रही हैं, मगर इसका एक रिज़ल्ट आना चाहिए। रिज़ल्ट कैसा आना चाहिए कि ये गुस्ताखों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाना है। वो कैसे पहुँचाना है, आने वाले मुस्तकबिल में, आने वाले दौर में ये दोहराया ना जाए। तो कैसे नहीं दोहराया जाएगा, कैसे होगा? एफ़आईआरें तो होती जाएंगी, इनका रद्द तो होता जाएगा, मगर मैं एक संजीदगी तौर पर एक अदबन गुजारिश करता हूँ उलमाए अहलुस सुन्ना से और मशाइख़ इज़्ज़ाम से, पीरान इज़्ज़ाम से, कि देखिए कैसा होता है। मैं ये जो है तनकीद नहीं कर रहा हूँ और ये कोई चुपती हुई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर बात कर रहा हूँ। हलवा खाने की बात आ गई तो पूरे जमा हो जाएंगे। अपने बाप को कोई बंदा कुछ बोला तो जमा हो जाएंगे। अपने पीर को कोई बंदा कुछ बोला, यानी गलत अल्फाज इस्तेमाल किया, पूरे जमा हो जाएंगे। एक स्ट्रैटेजी बनेगी, एक मीटिंग होगी, मगर बात जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की आई तो सबको अपने घर याद आएंगे, अपने माँ बाप याद आएंगे। मेरे को कल जॉब पे जाना है, मेरे को फ़लाँ होना है, मेरे पास ये रसूख नहीं है, ये मियाँ बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़े लेवल का मसला है। नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल को याद करो, इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल याद करो। हमसे ज़्यादा ये उलमाए किराम जानते हैं ये कौल और अक़वाल के बारे में। बात जब आएगी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए, जब हमारे उलमाए किराम इजमाई तौर पर, मशाइख़ इज़्ज़ाम, पीरान इज़्ज़ाम इजमाई तौर पर अपनी खानकाहों से निकल कर, अपनी बारगाहों से निकल कर, अपने हल्क़े इरादात से निकल कर जो है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए हुकूमत पर ये ज़ोर डाले, हुकूमत पर ये दबाव डाले। क्यों आज हम कुछ तादाद में नहीं है हिंदुस्तान में? नहीं, हम तादाद में है हिंदुस्तान में, मगर इजमाई तौर पर हमें जमा होना है। इंशाअल्लाह वो जमा मोहब्बत रसूल करेगी। इंशाअल्लाह मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर हमें जमा होना है। जो हज़रात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के टुकड़े खाते हैं, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे पलते हैं, खानकाहें बारगाहें चल रही है हुजूर के फैज़ से, तो यकीनन तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर पहरा देना किसका काम है? हम मुशक्कान रसूल का काम है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम शर्मिंदा है, या रसूल अल्लाह हम शर्मिंदा है, क्योंकि आपका गुस्ताख अभी ज़िंदा है, आपका गुस्ताख अभी ज़िंदा है। तो मोहतरम सामाईन कराम, पीरान इज़्ज़ाम से, मशाइख़ इज़्ज़ाम से, उलमाए अहले सुन्नत से और जो दिगर मकातिब फ़िक्र के लोग हैं ना, बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं ना, मुहम्मद रसूलुल्लाह अल-क़ौलु सहीह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये बातें करते हैं ना, उन हज़रात को भी बाहर आना चाहिए। ये बात अमीन बिल जहर की बात नहीं है। ये बात हाथ यहाँ बांधे या यहाँ बांधे, ये बात वो नहीं है। ये बात तलाक़ सलासा की बात नहीं है। ये बात वक्फ़ की जायदाद को कैसे तकसीम किया जाए, तलाक़ के मसले मसाइल कैसे हल किया जाए, ये बात वो नहीं है। फ़िरोई मसाइल की बात नहीं है। ये बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज़्ज़त की बात है। तो जितने भी तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग हैं, अपनी अपनी तौर पर, अपने अपने ज़ोर पर हुकूमत हिंदुस्तान के पास जो है जमा हो, ये आला ओहदेदारों के पास जमा हो कि ये ज़ोर डाले कि हिंदुस्तान में एक ऐसा लॉ, एक ऐसा कानून लाया जाए। क्यों कानून नहीं लाया जा सकता? देखिए सरकार कितने कानून ला रही है। सोशल मीडिया पे जो हज़रात है, वाकिफ़ है सोशल मीडिया से, वो देख रहे हैं कहीं तलाक़ सलासा का बिल पास हो रहा है, कहीं हिजाब पर बिल पास हो रहा है, कहीं आसाम में जो है शादी को जो है रजिस्ट्रेशन कराने के ताल्लुक़ से क़ाज़ी हज़रात का जो ओहदा होता था उसे माज़ूल कर दिया गया। ये बिल आ सकते हैं, तो ये बिल आते हैं, आते रहेंगे, आते जाएंगे, मगर बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की जब आएगी, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की बका है ना। हुजूर ने हमें रब का पता दिया, हुजूर ने हमें रब का पता दिया। तो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम हज़रात को जो जिसके दिल में भी राय बराबर भी ईमान मौजूद है ना हुजूर के ताल्लुक़ से, सोचो हज़रात, वो हज़रात सोचे, रात में सोते वक्त सोचे कि हमारे सीनों पे सांप क्यों नहीं लौट रहा है,
ये हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से भौंक रहे हैं, बोल रहे हैं, क्यों हमारे सीनों पे सांप नहीं लौट रहा है, तो वहाँ पर वो हज़रात को ये रिज़ल्ट मिलेगा, ये नतीजा मिलेगा कि ईमान में कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। मिठा खाने की सुन्नत, मिठा खाने के लिए हज़रत याद है, मिलाद पे हज़रत है, सीरतुन्नबी के जलसे बड़े बड़े हो रहे हैं, हज़रत है, सेमिनार्स हो रहे हैं, मगर नए तहफ़्फ़ुज़ रिसालत के लिए हम सबको जमा होना है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे जितने जो है नाज़रीन हैं, ये वीडियो के ज़रिए से मेरी बात जहाँ जहाँ पहुँच रही है, एक संजीदगी तौर पर एक मुनज़्ज़म जो है ना एक साजिश के तहत एक मुहिम चलाकर अपने उलमाए कराम की निगरानी में मशवरों के ज़रिए से, मशाइख़ इज़ाम के मशवरों के ज़रिए से एक हिंदुस्तानी हुकूमत पर एक दबाव, एक ज़ोर डाला जाए कि वो एक लॉ लाए जो बंदा किसी भी मज़हब का हो, किसी भी मज़हब के गुरु के बारे में ना बोले। आमेज़ जो है तकलीफ़ शुदा, इंसल्ट, ये चीज़ें ना बोले। यही बात कहना था मुझे। अगर मेरे बोलने में अगर किसी हज़रात को जो है दिली तकलीफ़ पहुँची तो मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन।